हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स फ्रॉम बर्थ ड्यू टू जेनेटिक abnormalities। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स फ्रॉम बर्थ ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, यानी अगर जीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या जीन म्यूट हो जाए, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की गई है जिसे कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। A chart which is used to study genetic disorders over several generation of a family। किसी भी फैमिली में कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए ये पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री एनालिसिस टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। अब इस पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या सिंबल्स है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले स्क्वायर जो कि एक मेल को डिनोट करता है, फिर है एक सर्कल जो कि एक फीमेल को डिनोट करता है, फिर एक ऐसा शेप जिसमें कि सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड होता है, इस तरह का जो सिंबल है वो मैटिंग को, और मैटिंग यूजुअली किसको करेगा? हस्बैंड एंड वाइफ्स। ठीक है, अगर ऐसे ही सेम स्क्वायर और सर्कल के बीच में 2 लाइंस हो तो ये हो जाएगा मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ये कुछ सिंबल है। उसके अलावा नेक्स्ट सिंबल है ये चार्ट जैसा है, छोटा पेडिग्री चार्ट जिसे हम कह सकते हैं। इसमें ये ऊपर वाले जो दोनों हैं वो तो है पेरेंट्स, और ये दोनों जो है वो है ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें ये मेल है और ये फीमेल है। अब हम अगर अफेक्टेड डिजीज में 2 तरह के होंगे, एक तो नॉर्मल और एक अफेक्टेड, तो जो अफेक्टेड होगा हमेशा उसको हम, कोई सर्कल होगा तो सर्कल और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ऐसे फिल करेंगे। अगर फिल है इसका मतलब क्या होगा? अफेक्टेड। और अगर ये शेप आए जिसके अंदर लिखा हो 5 तो इसका मतलब होता है 5 ऑफस्प्रिंग्स अनअफेक्टेड। क्लियर है ये सारे सिंबल्स? आगे जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे तभी ये पेडिग्री चार्ट
के फॉर्म में जब हम पढ़ेंगे उनको, तभी सिंबल सारे आपके काम आएंगे। तो अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। दो टाइप्स के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ये दो टाइप्स है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो क्यों होते हैं, डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन अ जीन। अगर एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है या जीन में हेरफेर की वजह से जो डिसऑर्डर डेवलप होता है वो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। और अगर क्रोमोसोम में सेल डिवीजन के टाइम पे अगर क्रोमोसोम जो है वो गैमेट्स के अंदर जो डिफरेंशिएट हो रहे हैं वो इक्वल ना होकर कभी कभी एक ज्यादा हो जाए या एक कम हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिजीज डेवलप होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एग्जाम्पल में इसमें तो आएगा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया। इसमें आएगा टर्नर सिंड्रोम, ऐसे दो और है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसी भी अगर पर्सन को होता है तो उस पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। क्या नहीं होती, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन इस डिसऑर्डर में म्यूटेट हो जाता है और उस जीन के म्यूटेट होने की वजह से ये जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया ये डेवलप होता है। ये जो है इसे सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों सेक्स लिंक, इन द सेंस क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम और क्या कहते हैं, एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स, उनके अंदर ये जीन प्रेजेंट होता है जो हीमोग्लोबिन, जो हीमोफीलिया का जो जीन है, जिस
जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसको सेक्स लिंक कहा है। और रेसेसिव, रेसेसिव का मीनिंग आप लोग जानते हो कि जो जीन है या जो एलील है वो दोनों रेसेसिव कंडीशन जब उसकी कब होती है, जब वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आए। अगर रेसेसिव जीन है होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है। तो अब इसकी कंडीशंस देखते हैं। जैसे जो हीमोफीलिया है उसको अपन H से डिनोट करते हैं। तो फीमेल में कंडीशन देखते हैं पहले, फिर मेल में देखेंगे। फीमेल में जो कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल होगी फीमेल। सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे XH और X। इसमें जो फीमेल है वो नॉर्मल होगी, इसमें जीन प्रेजेंट है लेकिन अभी अपन ने क्या पढ़ा, रेसेसिव है, यानी दोनों एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा तभी जो है वो डिजीज को एक्सप्रेस करेगा या जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसमें भी जो फीमेल होगी वो नॉर्मल होगी, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, कैरियर। कैरियर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये इस जीन को आगे फॉरवर्ड तो कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन इस फीमेल के अंदर जो डिजीज है वो डेवलप नहीं होगा। और एक कंडीशन है जिसे हम कहेंगे अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हम मेल में देखेंगे। तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो इसमें अगर एक ही पे भी जीन प्रेजेंट होगा ये वाला, तो डिजीज उसमें होगा। मतलब या तो XY होगा तो नॉर्मल, और XHY होगा तो अफेक्टेड। इसमें दो ही कंडीशन बन सकती है। मेल्स कभी भी इस डिजीज के कैरियर नहीं होंगे। ये हमने कुछ कंडीशन पढ़ी। फीमेल में 3 कंडीशंस है और मेल में 2 कंडीशंस है, जिसमें ये वाली फीमेल जो है वो नॉर्मल होगी, ये वाली कैरियर होगी और ये वाली अफेक्टेड होगी। इसके अंदर मेल या तो नॉर्मल होगा या फिर अफेक्टेड होगा। अब इनके हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस देख रहे हैं हम। जो फर्स्ट केस है इसमें हमने क्या लिया, नॉर्मल फादर एंड अफेक्टेड मदर। ये जो फर्स्ट केस हमने लिया है इसमें हमने फादर नॉर्मल लिया है और मदर जो ली है वो अफेक्टेड ली है। तो ये हो गया नॉर्मल फादर और मदर अफेक्टेड। तो इस केस में जब इसका क्रॉस इससे होगा तो XH, इसका इससे होगा XH। जब Y वाले का इससे होगा XHY, इसका इससे होगा XHY। इसमें 50% फीमेल आएंगे और 50% मेल आएंगे, जिसमें ये क्या है, नॉर्मल। या फिर अगर हम नॉर्मल ना लिखें तो नॉर्मल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैरियर। ये भी क्या होगी, फीमेल, कैरियर। ये जो है ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। ये जो है ये अफेक्टेड मेल, ये भी क्या है, अफेक्टेड मेल। अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी जिसमें हमने नॉर्मल तो लिया था फादर और अफेक्टेड ली थी मदर। अब इस केस में क्या हुआ कि ये नॉर्मल फादर है, ये अफेक्टेड मदर है। जब प्रोजेनीज आएंगी F1 जनरेशन में तो क्या होगा, फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी और 50% फीमेल जो होंगी और 50% मेल होंगे। जो 50% फीमेल होंगी वो दोनों कैरियर होंगे, मेल जो होंगे वो डिजीज होंगे। किस केस में, जबकि मदर अफेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं कि जीन जो है वो मदर से किधर ट्रांसमिट हो रहा है, मेल्स में। जो जीन है इसका वो किधर ट्रांसमिट हो रहा है, या जो ट्रेट है वो अफेक्टेड मदर से किस में ट्रांसमिट हो रहा है, मेल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में अपन ले लेंगे अफेक्टेड फादर और नॉर्मल मदर।
केस में हमने क्या लिया, अफेक्टेड फादर और नॉर्मल मदर, XHY XX। अब इसमें भी वही 50% फीमेल से 50% मेल है, लेकिन इस केस में आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, ये चारों ही क्या है, नॉर्मल। अभी अपन ने क्या लिया था, फर्स्ट केस में हमने जो अफेक्टेड ली थी वो मदर ली थी, तो अपन ने ये देखा था कि जो ट्रेट है वो मदर से मेल्स में ट्रांसफर हो रहा है। और अब देखिए जब हमने अफेक्टेड फादर लिया है तो फादर से ये जो ट्रेट है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, फीमेल में होगा लेकिन फीमेल में भी वो अफेक्टेड नहीं होंगी। इसलिए ध्यान रखना, हीमोफीलिया का जो जीन है या जो ट्रेट है या हीमोफीलिया डिजीज है वो हमेशा ही मदर से किसमें ट्रांसमिट होता है, मेल में। बहुत रेयर ही केसेस ऐसे होंगे, अभी अपन और केसेस देख रहे हैं, 2 केसेस और, उसमें अपन ये देखेंगे कि एक जगह जहां पे फीमेल जब अफेक्टेड होगी तो उस केस में मदर और फादर दोनों अगर अफेक्टेड होंगे तो ही फीमेल अफेक्टेड होती है, यानी फीमेल को हीमोफीलिया होना बहुत ही रेयर होता है। थर्ड केस हम देख रहे हैं, सेकेंड केस में हमने लिया था अफेक्टेड फादर और नॉर्मल मदर। अब हम ले रहे हैं नॉर्मल फादर और कैरियर मदर, ठीक है। इसके अंदर जो ये है, मदर जो है वो कैरियर है और फादर क्या है, नॉर्मल है। अब चूंकि हमने लिया था जो मदर है वो क्या है, कैरियर, तो अभी अपन ने पढ़ा कैरियर मदर डिजीज स्प्रेड कर सकती है लेकिन खुद उस डिजीज से अफेक्टेड नहीं होती। तो फिर से क्या हुआ, जो कैरियर मदर है उसने डिजीज किसको दिया, मेल को, यानी सन को। इसमें फीमेल वाइज से फिर से कैरियर है, ये नॉर्मल फीमेल है, ये मेल जो है वो अफेक्टेड है और ये नॉर्मल मेल है। ये थर्ड केस। एक केस और पढ़ेंगे अपन, यानी इस केस से हमें ये चीज क्लियर होगी कि हमेशा जो हीमोफीलिया डिजीज स्प्रेड होगी वो मदर से, मदर चाहे अफेक्टेड हो चाहे कैरियर हो, हमेशा मदर से किसको स्प्रेड होगी, सन में। अब हम पढ़ रहे हैं अफेक्टेड फादर, कैरियर मदर। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर जीन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगा तो ही ऐसा होता है रेयरली कि फीमेल जो है वो हीमोफिलिक होगी। तो इस केस में देखो हीमोफिलिक फीमेल आ गई है क्योंकि जो फादर थे वो भी अफेक्टेड थे और मदर क्या थी, कैरियर, यानी उनमें कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम पे तो जीन प्रेजेंट था। तो इस केस में जो फीमेल है वो क्या है, अफेक्टेड, और ये जो मेल है वो भी क्या है, अफेक्टेड। ये है नॉर्मल या फिर कैरियर फीमेल और ये क्या है, नॉर्मल मेल, ठीक है। अब एक केस में आप लोगों को करने के लिए होमवर्क में दे रही हूं जिसके अंदर दोनों ही अफेक्टेड होंगे, बोथ आर अफेक्टेड।
मदर एंड फादर। आपको क्या केस होमवर्क में करना है जिसके अंदर दोनों अफेक्टेड होंगे, मदर और फादर, तो उसमें क्या प्रोजेनिस हमें ऑब्टेन होगी, इस केस को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।